हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट, जिसमें शेयर कैपिटल का एक टॉपिक बैलेंस शीट, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। देखिए, ये जो चैप्टर है शेयर कैपिटल, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। आप हर टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें एक वीडियो देखने की नीड लगती है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं। अब यदि आप सारे टॉपिक एक ही वीडियो में समझेंगे तो आपको समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आज यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में समझाने आई हूँ। बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, वो बोला जाता है कि बैलेंस शीट बनाइए। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपने थोड़ा सा भी बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा है कंपनी अकाउंट की, तो आपको पता होगा कि जो कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट होती है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। ऊपर पर्टिकुलर्स लिखा जाता है और यहाँ पर नोट नंबर लिखा जाता है। यदि आपने अभी तक पहले जो बैलेंस शीट्स देखी हैं उसमें देखा होगा आपने कि दो साइड होते हैं, टी शेप की बनती है, एक साइड लायबिलिटी आती है, एक साइड एसेट्स आती है। लेकिन जो कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। यहां पर इस तरह से कॉलम बनते हैं। पर्टिकुलर्स में पहले आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज और उसके बाद उसी के नीचे एसेट्स दिया जाता है। तो ये पूरी होती है बैलेंस शीट कंपनी अकाउंट की। जो क्लास 12 की कंपनी अकाउंट है उसमें पूरी बैलेंस शीट एक्सप्लेन नहीं की गई है, उसमें उसका एक छोटा सा पार्ट एक्सप्लेन किया गया है, शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ शेयर कैपिटल चैप्टर को पढ़ाया गया है। तो हम भी पूरी बैलेंस शीट को ना समझकर सिर्फ शेयर कैपिटल के पार्ट को समझेंगे। तो देखिए, यहां पर जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उस बैलेंस शीट को कहा जाता है एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, मतलब उसका छोटा सा पार्ट, पूरी बैलेंस शीट नहीं। यदि आपको पूरी बैलेंस शीट देखनी है तो आपकी बुक में देख लेना, उसमें पूरी बैलेंस शीट दी होगी। तो यहां पर एक छोटा सा पार्ट बताया जाएगा, इसमें आपको ऊपर पर्टिकुलर्स लिखना है, यहां नोट नंबर लिखना है और यहां पर अमाउंट लिखना है। क्लियर? सबसे पहले आएगी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर आएगा शेयर होल्डर फंड और उसके अंदर आएगी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। जो मेन चीज हमें निकालनी है वो है शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस तो डायरेक्ट दिया होता है, लेकिन जो शेयर कैपिटल होती है वो डायरेक्ट नहीं दी होती है, क्योंकि हमें यहां पर शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखना है। तो आपको सिर्फ इतनी सी बैलेंस शीट बनाकर बताना है कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है। तो उसके लिए आप पूरी बैलेंस शीट ना लिखकर बैलेंस शीट और ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखेंगे, मतलब उसका छोटा सा भाग। अब शेयर कैपिटल क्या इजीली निकल जाएगी? नहीं, वो आपको क्वेश्चन में दी होगी। अब कैसे दी होगी? कि जैसे ऑथराइज कैपिटल दी है, इशूड कैपिटल दी है और सब्सक्राइब कैपिटल दी है। जैसा कि हमने इस इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था, ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है वह कैपिटल जो जिस कैपिटल के साथ कंपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। सपोज कोई कंपनी है, उसकी जो ऑथराइज कैपिटल है 1 CR, ठीक है, वो 1 करोड़ के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। लेकिन यहां पर जो जरूरी नहीं है कि वो 1 करोड़ के साथ अपनी कंपनी स्टार्ट करेगी तो वो उतनी ही पैसा कंपनी पब्लिक से मांग लेगी। हो सकता है वो कम पैसा मांगे, 50 लाख ही मांगे। तो जितना पैसा वो कंपनी मांगती है किससे? पब्लिक से, उसे क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। सपोज उसने 50 लाख ही मांगा, ठीक है, उसने 50 लाख ही मांगा। अब 50 लाख मांगने के बाद क्या कंपनी जितना पैसा मांग रही है पब्लिक उतना पैसा दे रही है, देने को तैयार हो गई है? तो जितना पैसा कंपनी पब्लिक देने को तैयार होती है उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सपोज उसने 40 लाख ही देने को तैयार हुई, कंपनी ने मांगे 50 लाख, लेकिन जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो 40 लाख ही देने को तैयार हुई। अब 40 लाख में से भी कंपनी के पास जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने कहा कि अभी 40 में से हम 30 लाख ही देंगे, 10 लाख हम बाद में देंगे। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितने हो गए? 30 लाख हो गए। लेकिन सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कितने हो गए? 10 लाख हो गए। क्लियर हुआ? तो बस वही चीज है। ऑथराइज कैपिटल तो क्वेश्चन में दी होगी, इशूड कैपिटल भी क्वेश्चन में दी होगी। मेन जो निकालना रहेगा आपको बैलेंस शीट में वो सब्सक्राइब कैपिटल निकालनी होगी। सब्सक्राइब कैपिटल में भी 2 आती है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये डायरेक्ट जो 30 लाख है ये ऐसे तो मांगेंगे नहीं, इनको छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड करना होगा ना, क्योंकि शेयर होल्डर तभी तो शेयर खरीदता है जब शेयर का प्राइस कम होता है। तो इसे क्या किया जाता है? छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड किया जाता है। वो कैसे? अब जैसे कंपनी को 50 लाख की कैपिटल की नीड है तो वो क्या करेगी? 1 लाख शेयर इशू करेगी, 50 रुपए पर शेयर, तभी तो 50 लाख होगा ना।
लेकिन सब्सक्राइब कितने हुए, सिर्फ 40 लाख सब्सक्राइब हुए। मतलब कितने सब्सक्राइब हुए, 80,000 शेयर ही सब्सक्राइब हुए। 80,000 50 रुपीज के हिसाब से 40 लाख हो गया ना। अब सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप हुए 30 लाख, मतलब 60,000 इंटू 50 के हिसाब से 30 लाख फुल्ली पेड अप हैं, और नॉट फुल्ली पेड अप कितने हैं, 20,010 के हिसाब से। समझ में आ गया ना बच्चों। एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूं। ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ थी, इशूड कैपिटल उन्होंने रखी 50 लाख, मतलब उन्होंने 50 लाख बाद में मांगेंगे, उस समय सिर्फ उन्होंने 50 लाख मांगे। अब उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 50 पर शेयर के हिसाब से, मतलब 1 लाख शेयर इशू किए 50 पर शेयर के हिसाब से, तो 50 लाख हुए। लेकिन सब्सक्राइब पूरे नहीं हुए 1 लाख, सिर्फ 80,000 ही सब्सक्राइब हुए 50 पर शेयर के हिसाब से, तो 40 लाख सब्सक्राइब हुए। 40 लाख में से भी जो फुल्ली पेड अप हुए, जो एक बार में पूरा पैसा मिल गया, वो सिर्फ 60,000 का ही मिला 50 पर शेयर के हिसाब से, 30 लाख। और जो नहीं मिला वो 20,000 का नहीं मिला 50 पर शेयर के हिसाब से, 10 लाख। तो ये पूरा होता है आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब इसमें एक चीज और होती है कि कंपनी कईयों बार जो कॉल्ड अप होता है, मतलब जितना पैसा मांगना होता है पूरा नहीं मांगती, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ऐसे मांगती है। तो यदि जो पैसा नहीं मांगा होता है उसे स्किप करके जो कॉल्ड अप होता है उसका अमाउंट लिख देते हैं। इसके बाद कॉल इन एरियर, कंपनी यदि पैसा मांग रही है तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कुछ कॉल्स का तो पैसा दे देते हैं लेकिन कुछ कॉल्स का पैसा नहीं देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, कॉल इन अरियर कहा जाता है। फिर कंपनी क्या करती है, उनके शेयर फॉरफिट करती है, तो कॉल इन अरियर को लेस किया जाता है और फॉरफिटेड शेयर को ऐड कर दिया जाता है। यदि आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो हम छोटा सा क्वेश्चन जरूर देख लेंगे इसका। तो देखिए, जब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे जो किस तरह से बनते हैं, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जिसमें सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का क्वेश्चन बनेगा। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ कैपिटल 10 लाख, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इनटू 10 ईच। दे इशू 75,000 इक्विटी शेयर फॉर पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रिसीव एप्लीकेशन 70,000 इक्विटी शेयर। द डायरेक्टर कॉल 10 पर शेयर विच आर रिसीव, ठीक है। तो देखो वही बताया गया है कि 1 लाख क्या था, उनकी ऑथराइज कैपिटल थी, लेकिन उन्होंने मांगा कितना, सिर्फ 75,000, तो ये इशूड कैपिटल हो गई। लेकिन जो भी उन्होंने मांगा 75,000 में से उन्हें सिर्फ 70,000 का ही एप्लीकेशन का रिसीव हुआ, वही अभी जो मैंने आपको समझाया। और जितना भी रिसीव हुआ उसमें सारा पैसा एक बार में ले लिया गया, मिल गया, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस शीट बनाना है, एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, सब नेक्स्ट हमें अमाउंट में चले जाना है। जब हम अमाउंट में जाएंगे तो सबसे पहले हमारी ऑथराइज कैपिटल कितनी दी हुई है हमें, हम ऑथराइज कैपिटल लिख देंगे। तो इक्विटी शेयर issued 1 lakh रुपीज 10 पर शेयर, तो ये लिख दिया मैंने, ऑथराइज कैपिटल 10 लाख, ठीक है। अब हमें इशूड कितने हुए, हमारे इक्विटी शेयर इशू 75,000 शेयर, कितने रुपीस के हिसाब से, 10 पर शेयर। तो यहां पर आ गया 7,50,000। लेकिन क्या पूरे हमें एप्लीकेशन रिसीव हो गए, नहीं हुए, कितने के हुए, 70 के। इक्विटी शेयर इशूड 70,000 शेयर, इशूड नहीं, रिसीव्ड 70,000 शेयर 10 पर शेयर, क्लियर, 7 लाख बस। और यही 7 लाख को मुझे यहां पर लिख देना है, कहां पर, यहां पर। क्लियर हो गया। तो इसमें पूरा क्लियरली दिया होता है कि कितना आपने ऑथराइज कैपिटल है, कितनी इशू कैपिटल है और कितनी आपको फुल्ली रिसीव हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसका, वो क्वेश्चन बनता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ध्यान से समझना, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। 1 अप्रैल 2023 को विवेक लिमिटेड वॉज फॉर्म विद द ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ है ये, डिवाइडेड 2 लाख इक्विटी शेयर 50 ईच, ठीक है।
द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर, दे इशू प्राइस पेबल अंडर एप्लीकेशन पे 15, अलॉटमेंट पे 20 और अभी कॉल नहीं हुआ है, बैलेंस है, बाद में कॉल करेंगे। ठीक है, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड कंपनी अलॉटेड शेयर ऑल द एप्लीकेंट्स, द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, उन्होंने कॉल नहीं मांगी है। अब आपको यहाँ पर बैलेंस शीट बनानी है, ध्यान से समझ लिया आपने क्वेश्चन, इसमें उन्होंने फाइनल कॉल अभी नहीं मांगी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, सिर्फ आपको देखना है। ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 1 करोड़, सिंपल सी दी हुई है, देखो क्वेश्चन में 1 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद इशूड कितनी है, ठीक है, इशूड कितनी है, इशूड कैपिटल है हमारी 1,80,000 इक्विटी शेयर 50 के हिसाब से, ये हमारी इशूड कैपिटल है। सब्सक्राइब कितनी हुई है, सब्सक्राइब अभी फाइनल कॉल नहीं मांगा गया है, तो फाइनल कॉल कितने का है, देखो ये है 35 का जो हमें मिल गया है, और बचा हुआ है हमारा 15 का। तो यहाँ पर जो अभी फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है वो ओनली 35 ही हुआ है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 1,80,000 इक्विटी शेयर 50 ईच, लेकिन जो कॉल्ड अप है वो 35 ही है। तो मुझे यहाँ पर 35 इंटू 1,80,000 शेयर को इंटू करके 63 लाख को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पूरा नहीं लिखना है हमें, 35 इंटू 1,80,000। तो यहां पर देखिए 63 लाख, ठीक है ना, ये हमारे पास पूरा पैसा आ गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा जब हमारे पास जितना कॉल किया है उतना पूरा पैसा आ गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है फॉरफिटेड शेयर का। अब हम कब शेयर फॉरफिट कर लेते हैं, तो देखो बच्चों, हम शेयर फॉरफिट कर लेते हैं जब हम पैसा मांग रहे हैं और जो शेयर होल्डर है हमें पैसा नहीं दे रहा है। उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसने जितना कॉल का पैसा दिया है उसे हम फॉरफिट कर लेते हैं। तो देखो, सनस्टार लिमिटेड हैज ऑथराइज कैपिटल कितनी, 20 लाख डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर 10 ईच। द कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर, एप्लीकेशन वर रिसीव 58,000। वही चीज है, ये हो गई ऑथराइज कैपिटल, ये हो गई हमारी इशूड कैपिटल, और ये हो गई हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है ना, ये हमारी सब्सक्राइब जितने लोगों ने किया। ऑल कॉल वर मेड फुल्ली ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल 3 पर शेयर 2,000 शेयर। मतलब 58,000 शेयर का हमें एप्लीकेशन का रिसीव हो गया था, लेकिन इसमें से जो 2,000 है माइनस कर दो 2,000, इन्होंने पैसा नहीं दिया 3 पर शेयर के हिसाब से। शेयर का प्राइस कितना था, 10 था, ध्यान से समझना ये बात, शेयर का प्राइस कितना था, 10 था। 3 पर शेयर के हिसाब से फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का 3 पर शेयर के हिसाब से। मतलब वो पहले एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे कितना ले चुका था, टोटल 7 ऑलरेडी ले चुकी थी कंपनी। जब उसने 7 रुपीज के बाद 3 रुपीज का फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी ने क्या किया, उसके 7 रुपए भी रख लिए, उसके 7 रुपए रख लिए और बोला कि अब तुम्हारे शेयर फॉरफिट हो गए हैं। तो ठीक है, तो इसे कहते हैं शेयर को फॉरफिट करना या जब्त करना। अब इसको हम बैलेंस शीट में कैसे करेंगे, देखो बैलेंस शीट में शेयर ऑथराइज कैपिटल वही दी है 20 लाख, इक्विटी शेयर 10 ईच के हिसाब से, 2 लाख इक्विटी शेयर 10 के हिसाब से, मतलब 20 लाख। अब क्या हुआ, 60,000 इक्विटी शेयर मतलब 6 लाख। अब सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, 56,000। क्यों लिखा है यहाँ पर 56,000, मैंने अभी आपको बताया कि 58,000 शेयर हमें सब्सक्राइब हुए थे ना 58,000, लेकिन 2,000 शेयर होल्डर ने लास्ट की कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब 56,000 ने पूरा पैसा दे दिया। तो 56,000 इंटू 10 करा तो यहाँ पर आ गया 5,60,000। लेकिन जो 2,000 थे, ठीक है, उन्होंने लास्ट की कॉल का पैसा नहीं दिया, तो उनके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। तो उनके कितने शेयर फॉरफिट कर लिए गए, 7 रुपीज के शेयर फॉरफिट कर लिए गए। तो यहाँ पर हम 2,000 इंटू 7 लिखेंगे, और ये फर्म के लिए क्या है, पैसा है ना, उनके जो शेयर उन्होंने रख लिए वो पैसा उनके पास आ गया ना 14,000। तो इसे यहाँ पर ऐड कर देंगे। मैंने बताया था आपको कि फॉरफिटेड शेयर ऐड होते हैं और कॉल इन एरियर क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो ये शेयर हम ऐड कर देंगे, तो जो हमारा अमाउंट आएगा 5,74,000, इसे मैं यहाँ पर लिखूंगी।
क्लियर? तो ये हो गया हमारा किसका क्वेश्चन, फॉरफिटेड शेयर का क्वेश्चन। इसके बाद आएगा एक क्वेश्चन और बचेगा, कॉल इन अरियर का क्वेश्चन। तो देखो, स्टार लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ कैपिटल 50 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर ₹100 each. The company issued 25,000 equity share for subscription. Subscription was received 23,750 share. All the due amount is duly received except the first and final call 20 per share 600 शेयर का। ठीक है, तो देखो उसमें भी वही है, ये जो थी कंपनी, इन्होंने इनकी जो ऑथराइज कैपिटल थी वो 50 लाख थी, है ना। इन्होंने 50,000 10 पर शेयर के हिसाब से सोचे थे, इशू किए 25,000 के शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए। सब्सक्रिप्शन इनको 25,000 में से 23,750 का रिसीव हुआ। ठीक है, ध्यान से समझना। अब इन्हें सारा पैसा मिल गया, लेकिन जो 600 रुपये थे 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से वो नहीं मिला। ठीक है, अभी इन्होंने फॉरफिट नहीं किए, बस ये बताया कि उन्हें ये पैसा नहीं मिला है, तो इन्हें ये पैसा नहीं मिला है। तो 600 इंटू 20 मतलब 12,000 का इन्हें अभी नहीं मिला है। हो सकता है वो दे दे, बाद में दे दे, पर अभी नहीं मिला है। और जो इनके पास सब्सक्रिप्शन वाले शेयर है वो 23,750 के हैं। तो हम पहले इसको छोड़ के नोट ऑफ अकाउंट बनाएंगे। तो देखो, ऑथराइज कैपिटल तो आपको समझ में आ गई, ये 50 लाख आएगी, ये 25 लाख आएगी। इसमें तो मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद आती है सब्सक्राइब कैपिटल। कितने सब्सक्राइब किए थे? 23,750। इसमें से 600 के क्या हुए, पूरे पैसे नहीं मिले, फाइनल तक के पैसे नहीं मिले 600 शेयर होल्डर के। तो कितने बचे? 23,150। कितने बचे? 23,150 100 पर शेयर के हिसाब से। तो यहाँ पर अमाउंट टोटल इंटू करके लिख दिया, 23,150 इंटू 100। ठीक है, अब इसे किस में लिखेंगे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। अब आएगा सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो कौन से नहीं मिले? 600 इक्विटी शेयर कितने के हिसाब से? 100 के हिसाब से। ठीक है ना, 600 इक्विटी शेयर 100 के हिसाब से मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले। कितने नहीं मिले? 20 के हिसाब से फाइनल कॉल के नहीं मिले। तो 60,000 माइनस 12,000 करके यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे और फिर इस अमाउंट को ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया ना? देखो, 600 इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे मिल गए थे। मिलने कितने चाहिए थे? 100 के हिसाब से पूरे 60,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन 20 के हिसाब से नहीं मिले, तो उसे माइनस करके 48,000 लिख के यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो बच्चों देखो, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे बैलेंस शीट के क्वेश्चंस हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी भी बन गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। बाय बाय।